हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधियां हम पढ़ रहे थे। उसमें हम आईबीटी टेस्ट और सीएटी टेस्ट, टीएटी टेस्ट पढ़ चुके हैं। आज हम सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां, ठीक। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। चलिए देख लेते हैं इसके प्रतिपादक। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें बच्चे को या परीक्षार्थी को कुछ वाक्य शब्द दिए रहते हैं, उनको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इसके प्रतिपादक सन इसके प्रतिपादक थे पाइन एंड टेंडलर। उन्नीस सौ 30 में इसका प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। एक चीज और इसके विकास में योगदान दिया था, उसको भी लिख लेते हैं। विकास में योगदान रोस्टर्स ने दिया था, ठीक। आ गई बात समझ में। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसका विकास कब हुआ था, किसने इसका प्रतिपादन किया था, और इसके विकास में प्रमुख योगदान किसने दिया था, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में। इसमें व्यक्ति की इच्छाएं जो होती हैं, उनकी मनोवृत्तियां होती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। इस माध्यम से किया जाता है कि कुछ वाक्यांश दे दिए जाते हैं, उस वाक्यांश को बच्चे को कंप्लीट करना होता है। वो वाक्यांश कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कह दिया जाता है कि, लिख दिया जाता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ, होता या होती हूँ जब मेरे पिताजी मुझे डैश 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 ऐसे कर दिया जाता है। लास्ट में लिख दिया जाता है देते हैं, मिलते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार, उसके मन में जो उसकी इच्छाएं होती हैं, परीक्षार्थी को इन वाक्यांशों की पूर्ति करना होता है, ठीक है। परीक्षार्थी अपनी मनोवृत्ति, रुचि, इच्छा आदि, संवेग आदि के आधार पर इन वाक्यांशों को पूर्ण करता है। उसी के अनुसार परीक्षक उसके व्यक्तित्व का पता लगाता है, ठीक है।
इस तरह के एक वाक्यांश नहीं, कई वाक्यांश दिए जाते हैं जिससे उस बच्चे की या परीक्षार्थी की मनोवृत्तियों या रुचियों, अभिरुचियों, उसकी आवृत्तियों, उसके साथ क्या हो रहा है, वो कैसा चल रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा बन चुका है, उसका पता लगाया जाता है जैसे वो इस वाक्यांशों को पूर्ण करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस मेन चीज़ें ये हैं, एग्जाम में आती हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। नोट डाउन करिए, आगे के बताती हूँ। ठीक, अब इसको रब करती हूँ। अब हम व्यक्तित्व मापन की कुछ मनोविश्लेषणात्मक विधियां पढ़ेंगे। अभी थी ये प्रक्षेपण विधियां, अब हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधियां। मनोविश्लेषणात्मक विधियों की जब हम बात करें तो हम जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक शब्द सिगमंड फ्रायड से ही निकला शब्द है। मनोविश्लेषणात्मक शब्द हम देखते हैं, सिगमंड फ्रायड की याद आ जाती है। तो सिगमंड फ्रायड महोदय का कहना था कि अचेतन मन की जो बातें होती हैं, अचेतन मन में उसकी जो इच्छाएं दमित हो जाती हैं, उनका पता लगाया जाता है। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि में इसी तरह के जो व्यक्ति की जो अचेतन मन में उसकी अतिरिक्त इच्छाएं, दमित इच्छाएं होती हैं, उनका पता मनोविश्लेषणात्मक विधियों से पता लगाया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं या क्या है मनोविश्लेषणात्मक विधियां, या मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा पर आधारित है। इससे व्यक्ति के अचेतन मन की दमित व अतृप्त इच्छाएं होती हैं। इस तरह के परीक्षण से उनका पता लगाया जाता है। ठीक है, ये परीक्षण जो होते हैं मेन दो तरह के होते हैं। पहला है स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि, और दूसरा क्या है, स्वप्न विश्लेषण विधि। ठीक है, इसको कहते हैं फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये कई बार एग्जाम में आया है। इसको बोलते हैं ड्रीम एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में कई बार आया है। हमने टीएटी पढ़ा और एससीटी पढ़ा, आईबीटी पढ़ा। तो जब इसका शॉर्ट फॉर्म आता है एफडब्ल्यूएटी, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये टेस्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी विधि से। स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि।
हम्म, इस विधि से व्यक्ति की आंतरिक मनोदशा का पता लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें 50 से 100 कुछ उद्दीपक होते हैं। देखिए मैं लिख दे रही हूँ। इसमें चुने हुए 50 से लेके 100 तक उद्दीपक होते हैं। इसमें से परीक्षक एक एक शब्द जैसे मिठाई, पानी, गिलास, खाना, इस सब तरह के शब्द होते हैं। परीक्षार्थी के सामने बोलता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है। जैसे जब ये सब सारे शब्द बोलता है, मिठाई, पानी, खाना, घर, दरवाजा, खेल का मैदान, स्कूल, ऐसे शब्द बोलता है। तो इसके बाद बोलने के बाद परीक्षक फिर परीक्षक परीक्षार्थी को उपर्युक्त शब्द के विषय में कुछ स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए उत्साहित करता है। ठीक है, परीक्षा पहले ये शब्द बोल लेता है, फिर परीक्षार्थी को परीक्षक बोलता है कि आप को ये जो शब्द बोले गए हैं इनके बारे में जो भी विचार आपके मन में आते हैं पहले बोल दीजिए, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी कोई बात सोचे हुए। जैसे घर बोला तो घर के बारे में आप क्या क्या चीजें बोल सकते हैं। तो मन में जो पहला विचार आता है परीक्षार्थी को वो बोलना होता है स्वतंत्र रूप से, किसी तरह का बिना दबाव डाले। उसको अगर टाइम दिया जाएगा तो इधर उधर की बातें सोचने लगेगा, ये बोलूंगा तो कैसा लगेगा, वो बोलूंगा तो कैसा महसूस होगा। तो उसको इतना मौका नहीं दिया जाता, उसको तुरंत उत्साहित किया जाता है, इसके बारे में बोलो बोलो कुछ बोलो। तो वो तुरंत उसके मन में जो बातें होती हैं, जैसे घर बोला और उसका घर अच्छा नहीं लगता है, उसको अपना घर अच्छा नहीं लगता, घर में कोई पर्टिकुलर चीज अच्छी नहीं लगती या कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो वो तुरंत बोल देगा। ठीक है, तो जब बोला जाता है, मैं इसको रब करती हूँ।
स्वप्न विश्लेषण विधि। ये विधि जो है ये मेन रूप से ये मानसिक चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। इस विधि में परीक्षार्थी को उसके ठीक है। जब व्यक्ति से उससे स्वप्न लिखने या बताने को कहा जाता है तो इसमें एक कठिनाई आती है। कई बार होता है कि व्यक्ति अपना स्वप्न याद नहीं रख पाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। इस विधि में कठिनाई ये आती है कि कई बार परीक्षार्थी अपना स्वप्न याद नहीं रख पाता। ठीक है। और फिर जब वो समस्या है वो अपनी स्वप्न बताता है तो उसके द्वारा बताए गए स्वप्न के आधार पर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये हो गया स्वप्न विश्लेषण विधि। ठीक है, ये मानसिक चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इससे व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होता, पर हाँ व्यक्तित्व मापन विधियों में आता है, इसलिए आपको बताना अनिवार्य है। ठीक है, तो स्वप्न विश्लेषण में परीक्षार्थी से उसके स्वप्न के बारे में, उसने जो स्वप्न देखा उसको पहले निद्रा में लाया जाता है और वो जो स्वप्न देखता है उस पर्टिकुलर मानसिक स्थिति में, तो उस स्वप्न को लिखने या बताने के लिए कहा जाता है स्वतंत्र रूप से। जब वो स्वप्न बताता है तो उसकी समस्याओं का पता लगाया जाता है कि किस तरह का स्वप्न देखा, किस तरह की समस्या होने से कौन-सा स्वप्न देखा, तो उसकी समस्या को उसके ड्रीम का एनालिसिस, उसके स्वप्न का एनालिसिस किया जाता है। विश्लेषण के आधार पर उसकी समस्याओं का
पता लगाकर उसका निराकरण किया जाता है। इसमें कई बार कठिनाई आती है कि व्यक्ति स्वप्न भूल जाता है। हमारे आपके साथ भी ऐसा होता है, कई बार हम स्वप्न भूल जाते हैं, तो परीक्षार्थी के साथ भी ये कठिनाई आती है, ठीक है। ये हो गई हमारी मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। होपफुली आपको सारी विधियाँ व्यक्तित्व मापन की समझ में आ गई होंगी। किसी की तरह के कोई डाउट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएँगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।